नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो पर। ठीक है, रेशियो चैप्टर पर। रेशियो चैप्टर में जो आपके सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, इन पे हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले दो वीडियो और रेशियो पे हमने अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर उन दोनों वीडियोस को पहले आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि सिक्कों पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं रेशियो के अंदर। ठीक है, तो उसका क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि इसका अप्रोच कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि एक बैग है। ठीक है, एक बैग है, तो अगर कोई एक बैग बोलेगा या फिर बक्सा बोलेगा या कुछ भी इस तरह का, आपको पर्स भी बोल सकता है, उस बैग के बारे में ये बताएगा कि बैग में कितने रुपए रखे हुए हैं, या तो ये बताएगा कि रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, तो कितने रुपए रखे हुए हैं ये बताएगा आपको, या फिर आपको ये बताएगा कि बैग में कितने सिक्के रखे हुए हैं, इस बैग में कितने सिक्के रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से दो प्रकार के सवाल बनते हैं। जब रुपए बताएगा बैग के अंदर तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, और जब सिक्के बताएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सवाल का अप्रोच लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे इस बात को कि आपको ध्यान क्या देना है प्रश्न के अंदर। प्रश्न के अंदर दोस्तों आपको ध्यान देना है कि बैग के अंदर बस आपको झांक के देखना है। बैग के अंदर आपको देखना है कि रुपए के बारे में बताया है, ठीक है, कि सिक्के की इंफॉर्मेशन दिया है कि बैग में 400 सिक्के हैं, 500 सिक्के हैं, या फिर बैग के अंदर 500 रुपए है, 600 रुपए है, 700 रुपए है, क्या चीज दिया हुआ है, इस बात को आपको ध्यान बस देना है ऐसे प्रश्नों में। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं इसको, पहले क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी बक्से में 180 रुपए है। देखिए पहले ही लाइन में आपको मिल गया कि किसी बक्से में 180 रुपए है, यानी इस बार बक्से के बारे में जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि बक्से में 180 रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, तो 180 रुपए बक्से में रखे हुए हैं, और किस रूप में रखे हुए, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए। ये 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे इस सिक्कों की कैटेगरी बता रहा है, ना कि इनकी संख्या बता रहा है। ठीक है, संख्या बताता तो इसका अप्रोच दूसरा हम रखते हैं। तो समझिए दोस्तों ऐसे सवालों को कैसे करेंगे हम लोग, और जिनका अनुपात दिया है 2, 3, 4। तो ध्यान से समझिए, आपको सिक्कों की कैटेगरी, सिक्कों का प्रकार क्या दिया है, 1 रुपए, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे, और ये किस अनुपात में रखे गए हैं, 2:3:4 के अनुपात में। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, बैग में आपको रुपए रखा हुआ है, तो ये जो भी आपको डाटा दिया हुआ है दोस्तों, ये डाटा जो भी आपको दिया हुआ है, इससे आपको क्या बना लेना है, रुपए बना लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 रुपए के 2 सिक्के अगर रहेंगे, ठीक है, तो आप 1 रुपए के 2 सिक्के रहेंगे तो कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपए बनेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि 200 पैसे बनेंगे, तो 200 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो 150 पैसे बन जाएंगे। ठीक है, 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे तो 150 पैसे बन जाएंगे। उसी प्रकार से 25 चौक को 100 पैसे, यहाँ से आपके 100 पैसे बन जाएंगे। हम सबको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, आप रुपए में भी कर सकते हैं, ठीक है, पैसे में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आने वाला है। तो देखिए यहाँ से 2, 1, 3, 1, 4, 450 पैसे हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 450 पैसे। तो ये तो रेशियो में हो गए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना दिया हुआ है, 180 रुपए दिया हुआ है दोस्तों। तो 180 रुपए दिया, तो इसे भी आप किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, पैसे में, क्योंकि इधर ये वाली वैल्यू पैसे में है, तो इसे भी आप किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब अगर इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 1 0 आपका कट जाएगा, 45 चौक का 80 होता है, यानी एक रेशियो का दोस्तों आपको मान कितना मिल गया, 40 मिल गया। अब एक रेशियो का मान अगर आपको 40 मिल गया तो ध्यान से समझिए, आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो ये देखिए इनके संख्या का अनुपात था दोस्तों, संख्या का अनुपात 2, 3, 4 था। अब 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछा, तो आप एक रेशियो में कोई चीज 40 है तो 3 में कितना हो जाएगा, 3 गुणे 40,
यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 120। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120। यदि आपसे 1 रुपए का पूछता तो यहाँ पे 40 से गुणा कर देते, 25 पैसे का पूछता तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेशियो इससे गुणा कर देते। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल पहला प्रश्न था दोस्तों, बहुत आराम से आपको समझा रहा हूं। चलिए एक प्रश्न, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप पे, फिर उसके बाद हम लोग जो अगला पैटर्न है यानी बैग के अंदर जब सिक्कों की संख्या दे देगा तब कैसे करेंगे। तो चलिए इसी प्रकार का अगला भी क्वेश्चन लेता हूं मैं। चलिए अभी देखिए यहाँ पे 420 सिक्के दिए तो दूसरी कैटेगरी वाला दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको 378 सिक्के दिए हुए, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन दोनों क्वेश्चन को मैं अभी आपको कराता हूं, क्योंकि पहले आपको एक एक टाइप का, टाइप 1 हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद टाइप 2 पे आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे करा कि 225 रुपए की एक राशि, ठीक है, 225 रुपए रखे हुए, ठीक है, एक राशि है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखी है। इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8, 5, 3 के अनुपात में है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पे कुल कितने रुपए हैं, इस बार 225 रुपए है, तो 225 रुपए दिया हुआ है, यानी बैग के अंदर या पर्स के अंदर 225 रुपए रखे होंगे। अब देखिए यहां से आपको सिक्कों का प्रकार लिख लीजिए, 1 रुपए वाला सिक्का है, 50 पैसे वाले सिक्के हैं और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, ठीक है। इनके संख्या का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, इनके संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8, 5 और 3 दिया हुआ है। तो कह रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए आप यहां से क्या करिए कि आपको इन दोनों डाटा से आपको क्या करना है, पैसे में बदल लीजिए, चाहे इन्हें रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको रुपए से कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो चलिए यहां से देखिए 1 रुपए में 100 पैसा, तो 8 सिक्के होंगे तो कितने हो जाएंगे, 800 पैसे हो जाएंगे। उसी प्रकार 50 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो कितने हो जाएंगे, 250 पैसे हो जाएंगे। और 25 पे या कितना आ जाएगा, 75 पैसे आ जाएंगे, ठीक है। ये इनके संख्या का अनुपात दिया है, तो संख्या और इनके वैल्यू से गुणा कर देंगे तो आपको टोटल इनका मूल्य मिल जाएगा। तो देखिए यहां से कुल कितने पैसे, 5, 7, 5, 12, 8, 2, 10, 11, यानी 1125 पैसे आपको मिले दोस्तों। कितने मिले, 1125 पैसे मिले। ध्यान से समझिए, तो रेशियो में आपका 1125 रेशियो मिल रहा है। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 225 रुपए दिया है, तो 225 इधर पैसे है तो इधर भी आप 100 से गुणा कर दीजिए, इधर भी आप 100 से गुणा कर दीजिए। तो अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये 25 चौका 100, 25 पच्चे 125 और एक 25 9 225 हो जाएगा। फिर 9 से इसे काट दीजिए, 9 पच्चे 45, 5 से इस 100 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यानी यहां से दोस्तों आपको मिला एक रेशियो का मान कितना मिल गया, 20 मिल गया। ध्यान से समझिए, यानी हमको एक रेशियो में वैल्यू कितनी मिल गई, 20 मिल गई। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे ये पूछा है दोस्तों कि बताइए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो संख्या का अनुपात ये दिया है, तो 1 रुपए का पूछ रहा है, तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है, 20, तो 8 की वैल्यू 8 गुणे 20 हो जाएगी दोस्तों, यानी 8 दूनी 16, 160 हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसका पूछता तो आप क्या कर देते, 5 गुणे 20 कर देते, यानी 100 आ जाता। उसी प्रकार 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो 3 गुणे 20 कर देते, यानी सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या आप निकाल सकते थे। लेकिन आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या था, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 160 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ है प्रश्न, और हमेशा रिपीटेडली हर बार जब भी आप पेपर देंगे दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आप लोग का कंसेप्ट अच्छा हो जाए, बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से चीजों को समझ लें। देखिए किसी थैले में 90 रुपए, तो फिर से थैले में कितना रुपया दिया, 90 रुपए, यानी रुपए की बात कर रहा है। यानी आपके पास जो भी डाटा है वहां से आप रुपए निकालने की कोशिश करेंगे, रुपए में निकालिए या फिर पैसे में निकाल लिया, आप अपने आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से हो वैसे, जैसे आपको कैलकुलेशन आसान लगे उसी प्रकार से आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 50, यहाँ पे बोला है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, तो सिक्कों का प्रकार यहाँ पे है 50 पैसे, ठीक है, 25 पैसे और 10 पैसे, ये दिया हुआ है, सिक्कों का प्रकार दिया हुआ है दोस्तों। अब देखिए इनके संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है, इनके संख्या का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों कितना, क्वेश्चन के अंदर इनके संख्या का अनुपात दिया है 2, 3, 5। देखिए यहाँ पे दिया है संख्या का अनुपात कितना, 2, 3, 5, तो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 हो गया, इनके संख्या का अनुपात हो गया। तो अब बताइए, अब इनका मूल्य देखना है, तो 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे, ठीक है, तो कितने पैसे बनेंगे, तो 100 पैसे बनेंगे।
उसी प्रकार यहाँ 25 से यहाँ 75 पैसे बन जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 50 पैसे बन जाएंगे, ठीक है। सबको जोड़ लेंगे आप तो 5 हो जाएगा, 7 5 12 2 225 पैसे बनेंगे दोस्तों। यहाँ से बनेंगे आपके क्या, 225 पैसे बनेंगे, ध्यान से समझिएगा। और 225 पैसे है तो इधर भी आपको क्या करना होगा, 90 रुपए को पैसे में बदलने के लिए 90 गुणे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, ठीक है। आपका मन हो आप रुपए में लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सवाल दशमलव में आ जाएगा तो आपको बात वही है, आप दशमलव को सॉल्व करिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 9 225, ठीक है, और 25 चौको 100, 9 से 90 10 बार में कट जाएगा, यानी एक रेशियो का मान आ जाएगा यहाँ से दोस्तों कितना, 40 आ जाएगा। एक रेशियो का मान आपको निकल के आ गया कितना, 40 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के करस्पॉन्डिंग कितना रेशियो है, 3, तो 3 गुणे आप क्या कर देंगे, 40 कर देंगे, क्योंकि एक रेशियो का मान 40 है, इसलिए 3 रेशियो के लिए आप 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौक को 12 यानी 120 विल बी करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों पहले टाइप का क्वेश्चन जो आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब मैंने जो शुरू में 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था, अब उनको मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो आ जाइए वापस, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यदि 378 सिक्के बोल रहा है, 378 सिक्के, तो अब आपको क्या बता रहा है, अब रुपए की जगह बता रहा है दोस्तों, क्या सिक्कों के बारे में बता रहा है, रुपए की जगह क्या बता रहा है कि सिक्के कितने हैं। अब टोटल सिक्के आपको दे दिया, 378 सिक्के दिए हुए हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, तथा इनके मान, जहां पर संख्या का अनुपात दिया था अब इनके मान का अनुपात दे दिया। अभी मैं समझाता हूं कि मान का यहाँ पे क्या सेंस है, मान का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पहले सिक्कों का प्रकार लिख लीजिए। तो 1 रुपए वाला सिक्का है, 50 पैसे वाला सिक्का है और 25 पैसे वाला सिक्का है, ठीक है। तथा इनके मान, इनके वैल्यूज दिया, इनके मान का अनुपात दिया है दोस्तों इस बार कितना, 13:11:7 दिया हुआ है, ठीक है, 13:11:7 दिया हुआ है। अब समझिएगा दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा कि इस डाटा से, ठीक है, ये जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा से सिक्कों की संख्या का अनुपात ढूंढना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि इस बार संख्या का अनुपात क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस बार अब टोटल सिक्के दिए हैं तो संख्या का अनुपात ढूंढेंगे, संख्या का अनुपात ढूंढेंगे तभी तो उसे बांट पाएंगे आप। इसीलिए दोस्तों मैं कर रहा हूं कि जब यहाँ पे आपको, ठीक है, रुपए दे तो आप यहाँ से रुपए बनाइएगा, सिक्के दे तो सिक्के बनाइएगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात बनाइएगा। चलिए तो आइए देखते हैं। अगर आपसे देखो मान का मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू का मतलब क्या है कि ये 13 लिखा हुआ है तो इसे 13 रुपए आप सिंपली समझिए, ये 11 लिखा है तो इसे 11 रुपए आप समझिए सिंपली, ये 7 लिखा है तो इसे 7 रुपए आप समझिए, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 1 रुपए के 13 सिक्के हो, ठीक है, तो कुल सिक्के कितने होंगे, तो 1 रुपए में 1 सिक्के बनते हैं तो 13 रुपए में 13 सिक्के बनेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बताइए सभी लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। उसी प्रकार से 50 पैसे के 11 रुपए में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के बनेंगे, तो पहले आप ये बताइए कि 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बनते हैं, 2 सिक्के होते हैं। 50 पैसे के आप 2 सिक्के लोगे तभी तो आपको 1 रुपए मिलेंगे, ठीक है, 1 रुपए बनेंगे। तो अब 11 रुपए में कितने बनेंगे, तो गुणा क्या कर देंगे 2 का, तो 11 दूना कितना आ जाएगा 22, यानी 22 सिक्के बनेंगे 11 रुपए में, जस्ट डबल हो जाएंगे। उसी प्रकार जब आप 4 सिक्के अरेंज करते हो, ठीक है, 25 पैसे के, 25 पैसे के कितने सिक्के, 25 पैसे के जब आप 4 सिक्के लाते हो तब जाके आपका क्या बनता है 1 रुपए। तो 7, अगर 7 रुपए आपको बनाने हैं, 7 रुपए में आपसे पूछा जाए कि 7 रुपए में कितने होंगे, तो 1 रुपए में अगर 4 है तो 7 रुपए में 7 चौक 28 गुणा कर दीजिए। तो ये अब ये मिल गया दोस्तों आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए सारी बात को आप लोग, बिल्कुल आसान टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादातर पहले टाइप वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो गलत कर देते हैं, क्योंकि आप जस्ट प्रोसेस फॉलो करते हो कि किसी ने कैसे कैसे बताया सवालों को, उसी प्रकार से आप करने लगते हो। जब यहाँ पे बातें बदल जाएंगी तो आपको क्वेश्चन का अप्रोच भी बदल जाता है दोस्तों। तो कंसेप्ट को सीखिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अगर आपसे फिर से पूछा जाए कि आप बता दीजिए यहां से कि टोटल रेशियो में सिक्के कितना बन रहे हैं, तो 20 20 40 10 50 63 बन रहे हैं। रेशियो में कितने बन रहे हैं दोस्तों, 63 बन रहे हैं, रेशियो में तो 63 बन रहे हैं। और प्रश्न के अकॉर्डिंग कितने हैं, तो 63 रेशियो का मान देखिए दोस्तों आपको दिया है कितना
378 दिया हुआ है, 378। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 6 बार में देखिए कट जाएगा, तो एक रेशियो का मान हो जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए संख्या का अनुपात है, तो इसमें 50 पैसे के करस्पॉन्डिंग क्या रेशियो दिया है, 22। तो 22 रेशियो का आप मान निकालेंगे, तो 22 गुणे 6 कर दीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, यानी 132 सिक्के होंगे 50 पैसे वाले। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे 25 पैसे वाला बोलेगा तो यहां मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस वाले में, और आपको 1 रुपए वाला पूछता तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? चलिए एक प्रश्न और इस पे आपको समझाता हूं। देखिए ये एक प्रश्न और दिया हुआ है, कह एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे वाले कुल 420 सिक्के हैं। तो देखिए फिर से 420 सिक्के बताया, ना कि रुपए बताया, कितने रुपए रखे हुए हैं बैग में। तो इसका मतलब जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वहां से अब आप क्या प्रोसेस करोगे, किस चीज के लिए प्रोसेस करोगे, कि हमें किसी भी प्रकार से सिक्कों की संख्या का अनुपात मिल जाए। ठीक है, ये आपका अल्टीमेट एम हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम लोग पहले डाटा को, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 रुपए वाले सिक्के, सिक्कों का प्रकार लिखिए, 1 रुपए हो गया, 50 पैसे वाले हो गए, ठीक है, और 20 पैसे वाले सिक्के हो गए। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, इनकी कीमत बोले या फिर मान बोले बात एक ही है, ठीक है, कीमत या मान बोले तो बात एक ही है। तो अब इनका दिया हुआ है कितना, 13, 11 और 7 इनकी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब समझिए, अब यहां से हमको क्या निकालना है दोस्तों, यहां से हमको सिंपली निकाल लेना है सिक्कों की संख्या का अनुपात, ठीक है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। जब तक संख्या का अनुपात नहीं मिलेगा तब तक हम 420 सिक्के को नहीं बांट पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि 1 रुपए के 13 सिक्के हैं तो कितने सिक्के बनेंगे, तो 13 ही बनेंगे। माफ करिएगा, अगर 13 रुपए, आपके मान का मतलब क्या होता है, रुपए, तो 13 रुपए यहाँ पे है, 11 रुपए यहाँ पे, 7 रुपए यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर 13 रुपए हैं तो आपसे पूछा जाए कि 1-1 रुपए के कुल कितने सिक्के बनेंगे 13 रुपए में, तो आपका जवाब होगा कितना, 13 बनेंगे, ठीक है। उसी प्रकार 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे 11 रुपए में, तो आपको पता है 1 रुपए में 2 बनते हैं, तो 11 रुपए में जस्ट डबल कर दीजिए, 11 दूना कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार देखिए 20 पैसे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो 5 सिक्के बनेंगे, क्योंकि 20 से गुणा करेंगे तो 20 25 100 पैसे बनेंगे। और 100 पैसे का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100 पैसे का मतलब क्या होता है, 1 रुपए होता है। 100 पैसे का मतलब क्या होता है, 1 रुपए। तो अगर 20 पैसे के आप 5 सिक्के रखोगे तो 1 रुपए के बराबर होंगे, बात समझिएगा। तो उसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि 7 रुपए हैं तो 20 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो 1 रुपए के लिए 5 20 पैसे के सिक्के चाहिए, तो 7 के लिए कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा। तो ये हो गया इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात हो गया दोस्तों, सिक्कों की संख्या का अनुपात हो गया। अब सिंपली आपको क्या करना है कि सबको जोड़ लेना है और 420 को क्या करना है, बांट लेना है। तो देखिए यहां से 3 2 5, ठीक है, और 35 35 70 हो जाएगा, यानी 70 रेशियो का मान हमारे हिसाब से, रेशियो के हिसाब से टोटल 70 सिक्के हैं, प्रश्न के हिसाब से 420 है, तो इसलिए 70 रेशियो का मान 420, इसलिए एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 7 6 42, तो एक रेशियो का मान 6 आ गया। अब आपसे इस प्रश्न में पूछा है कि उनमें 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे वाले सिक्के अगर निकालना है दोस्तों, तो 50 पैसे के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या दिया है, 22, ठीक है। तो कोई चीज एक में 6 है तो 22 में कितना हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी 132 सिक्के हो जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार आराम से देख लेते हैं, ठीक है, और जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं इसे आप अगर समझ जाते हैं, तो अब चाहे इस पैटर्न पे आपका जैसा भी क्वेश्चन है आप गलतियां नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल साधारण सा अप्रोच बता दिया कि बैग में आपको देखना है कि सिक्कों की संख्या के बारे में दिया है या फिर ये बताया है कि उस बैग में कुल कितने रुपए रखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया रही है, ठीक है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।